हे दोस्तों, आपका हमारे इस पांचवें टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। हे दोस्तों, और आज हम एवरेज की बात करने वाले हैं। मजा आएगा, क्लास में बहुत मजा आएगा। तो सब लोग ध्यान से पढ़ना, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना एवरेज वाला टॉपिक। आज हमारा पांचवा टॉपिक है एवरेज। और एवरेज देखिए कैसा टॉपिक है ना कि मजा आ जाता है। ये इसका क्या है ना सीन कि हर क्वेश्चन में ये खुद अगर स्पेशल ना हो तो कई सारे क्वेश्चंस में यूज होकर के उन क्वेश्चंस की शोभा को बढ़ा देता है। ठीक है, तो बिना टाइम किए सबसे पहले हम समझते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज वह होता है कि हमें कई सारी संख्याएं दी गई हों। मान लीजिए जैसे हमें 5 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, 5 संख्याएं दी गई हैं। कौन कौन सी? x, y, z, s, t। ठीक है, ऐसी 5 संख्याएं दी गई हैं और बोल दे कि इनका हमें औसत निकालना है। यानी 5 का मतलब ये इन 5 संख्याओं का औसत। ठीक है, इन 5 संख्याओं का हमें अगर औसत बोल दे निकालने को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरी संख्याओं को पहले ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? जितनी संख्याएं हमें दी रही होंगी उनको हम ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने से? जितनी संख्याएं ये हैं टोटल। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, इसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये सिंपल सा मेथड होता है हमारा औसत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है। ठीक है, औसत बराबर होता है जो राशि दी गई है उनका योगफल और फिर उन्हीं राशियों की संख्या, जितने नंबर्स में वो राशियां होती हैं उन्हीं से हम डिवाइड कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बात आती है कभी कभी क्रमागत संख्याओं की, कि यहाँ पे बोल दे कि 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी ई है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो उनका जो औसत है वो सी है। तो वो संख्याएं क्या होंगी? देखिए इसको देखने से अच्छा है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे सबसे पहले क्रमागत संख्याएं हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास क्रमागत संख्याएं, मान लीजिए अगर एक संख्या हमने यक्स मानी, तो इसके आगे की संख्या क्या होती है? क्रमागत मतलब बस आगे, बस उसके जस्ट एक आगे का संख्या। ठीक है, तो यक्स हो गया, फिर ये हो जाएगा हमारा यक्स प्लस 1। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्रमागत पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ऐसे हो गया। इसके पीछे की क्रमागत संख्या क्या होगी? यक्स माइनस 1 हो गया। इसके पीछे की यक्स माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें सेंटर वाली संख्या ये है और ये सब आगे और पीछे की संख्या है। ठीक है, और ये पूरे क्रम में है। ठीक है, एक्स माइनस 2, उसके बाद एक्स माइनस 1, ऐसे आती है। तो कह रहे हैं अगर इनका योगफल निकालना है तो वही क्रमागत संख्याएं जितनी है उनको ऐड करके, और जितनी क्रमागत संख्याएं हम ले रहे हैं 3 4 5, ठीक है, तो इन पांचों से डिवाइड कर देना। ठीक है, यही सिंपल सी चीज यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास ए बी सी डी ई जो है उनका औसत सी है तो ये हमारी क्रमागत संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर आपको कहीं बोल दे, ठीक है, कि आप चलो लिखो क्रमागत सम संख्याओं को। ठीक है, क्रमागत सम संख्याओं को, तो हमें क्या लिखना है? यक्स लिखना है पहले। ठीक है, फिर क्या करना है? क्रमागत सम संख्याएं सम होती हैं तो क्या हो जाता है? 2 जुड़ जाता है, तो यक्स प्लस 2 हो जाएगा। और फिर इसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी? इसके आगे की संख्या यक्स प्लस 4 हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे हो जाएगी। अब इसके पीछे की क्रमागत संख्या हमारी क्या है? यक्स माइनस 2 हो जाएगी, यक्स माइनस 4 हो जाएगी। और यही नहीं कि सम संख्याओं में भी ऐसा है, ऐसा ही विषम संख्याओं में है। आइए देखिए कैसे कैसे सम और विषम संख्या। अब देखो अगर यही में इसी में मैं यक्स की वैल्यू मान लो ले लूं 18। ठीक है, 18 ये क्या है? एक सम संख्या है। यानी नेक्स्ट क्रमागत संख्या 20, नेक्स्ट क्रमागत संख्या 24, सॉरी 22। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे 18 4 22। ठीक है, तब और पीछे की क्रमागत संख्या 16 और 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब सम संख्याएं आ रही कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्रमागत सम संख्याएं हो गई। अगर ये यक्स की जगह विषम संख्या ले ले, मान लो 17। ठीक है, 17 ले लें तो यक्स प्लस 2 19 हो गया। फिर एक्स प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7 4 11 21 हो गया। तो सब विषम संख्या आएंगी। तो ये क्या हो गया? क्रमागत विषम संख्या। तो चाहे क्रमागत सम संख्या हमें निकालनी हो, चाहे क्रमागत विषम संख्या, हमें जो ओरिजिनल संख्या है उसमें प्लस 2, फिर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे करके ऐड करते हुए संख्या बनाते जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे 4 क्रमागत संख्याएं अगर दी गई हो, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, तो उनका औसत कैसे निकालते हैं। देखो इसको हम यहीं पे सीख लेते हैं। ठीक है,
यहीं पे हम सीख लेते हैं कैसे। मान लीजिए हमें क्या दिया हो, यही इतने में, हम इतने गोले में इसको हम सीख लेते हैं, ठीक है। देखो मान लो हमको क्या दिया गया है कि 4 संख्याएं दे दी गई हैं और क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। मान लो 4 सम हम मान ले रहे हैं पहले, ठीक है। और हम कौन कौन सी मान लेंगे, मान लिया हमने एक 6 है, एक 8 है, एक हमारी 10 है, फिर इसके पीछे क्रमागत संख्या 4 है और इसके पीछे क्रमागत संख्या 2 है, ठीक है। ऐसा है। तो अब कह रहे हैं, सॉरी, हमको सिर्फ 4 ही संख्या लेनी है, तो हमने क्या किया, ये 4 संख्या ले लिया है, ठीक है। 2 4 6 8, ठीक है। ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है, 2 4 6 8। अब क्या करना है, अगर ऐसे दिया हो गई तो इनका जो औसत होता है वो क्या होगा, इसको और इसको, ठीक है, आपस में ऐड करके और बस 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये होता है ट्रिक, ठीक है। समझ में आया। 4 क्रमांक संख्या दी गई हो, उसमें से जो बीच के 2 हो उनको क्या कहते हैं, आप ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रारंभिक 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। अब यहाँ पे आपको लेक्चर फर्स्ट पे जाने की जरूरत है। आई थिंक लेक्चर फर्स्ट में ही कवर किया था मैंने नंबर सिस्टम में। तो अभी आप कहेंगे हाँ यार यहाँ तो यूज पड़ गया इसका। अब देखो इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, रुको। क्या है इसमें, कह रहा है प्रारंभिक 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले हमने याद किया कितना, n नेचुरल नंबर्स के सम की बात याद है आपको, n नेचुरल नंबर्स के सम। देखो यहाँ पे जब पूछ रहा है कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी हमको वो 20 प्राकृतिक संख्याओं का सम तो चाहिए होगा ना, क्योंकि अगर उनका सम मिलेगा तभी तो हम 20 से डिवाइड करके उनका औसत निकाल पाएंगे। समझ रहे हो, हमें इन 20 प्राकृतिक संख्याओं का सम तो चाहिए होगा। अब 20 प्राकृतिक संख्या में पता नहीं है कौन कौन सी है, प्रारंभिक 20 प्राकृतिक संख्याओं का कितना होगा। तो अब देखो इसके लिए ट्रिक, अब ऐसे हमको क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे लंबा कैलकुलेशन। अब ट्रिक देखो, यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था n प्राकृतिक संख्याओं का योग का, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, n + 1/2, याद है, n + 1/2। आई थिंक मेरे को पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, अभी सही है, ठीक है, n + 1/2, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें 20 प्राकृतिक संख्या बोला है, n की जगह 20 लिख दो और फिर मल्टीप्लाई में 20 + 1 21 हो जाएगा और अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। 2 10 जा 10 बार में गया, ठीक है। और यानी कि 21, यहां से क्या है 21 × 10, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा 210, ठीक है। आंसर आ गया 210, हमें आ गया सम, ठीक है। ध्यान देना 210 क्या मिला हमको, सम मिला। 210 हमें मिल गया संख्याओं का सम। अब संख्याओं का सम अगर हमें 210 मिला है, अब औसत की कैसे निकलेगी, 20 से 20 प्राकृतिक संख्या है ना, इन्हीं 20 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही हम 20 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा 10.5, क्या मिल जाएगा 10.5। आई होप ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा, ऐसे रहता है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहेंगे प्रारंभिक 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। वहां पे मैंने वर्गों के योग का भी फार्मूला लगवाया था। आओ सोल्यूशन देखते हैं इसका। वर्गे के योग का फार्मूला हमने क्या देखा था, हमने देखा था यहाँ पे n + 1 2n + 1/6, याद है। चलो अब यहाँ पे 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बोला है और फार्मूला हमने ये पढ़ रखा है, यानी n की जगह 25 होगा, 25 लिख दो। यहाँ पे 25 से 26 हो जाएगा और यहाँ पे आई थिंक ये 25 से 50 51 हो गया और बटे में 6, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आंसर आएगा 221। कितना आंसर आ जाएगा 221, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो ये हमारा, सॉरी इसका जो है, नहीं इसमें अभी 221 नहीं आएगा, इसको थोड़ा रिमूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अभी हमने एक काम नहीं किया है, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनसे हमें क्या मिल जाएगी, संख्याएं मिल जाएंगी, संख्याएं मिल जाएंगी। अब जब हमको संख्या मिल जाएगी तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला हमारा होता है संख्याएं यानी राशियां, संख्याओं का सम लेना है हमें, मतलब जोड़, सॉरी यहाँ पे
जोड़ लेना है, ठीक है, संख्याओं का जोड़ लेना है हमें, और साथ ही साथ इनको डिवाइड कर देना है टोटल संख्या से, टोटल नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर हमारे पास कितनी है, टोटल नंबर 25 है, टोटल नंबर 25 है, टोटल नंबर हमारे पास 25 है, ठीक है, टोटल नंबर हमारे पास 25 है। तो यहाँ पे हम 25 लिख लेंगे, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर याद करो क्या आ जाएगा, ऊपर अभी हमने सॉल्व किया है जो n+1 करके, तो 25 था, 26 था, 51 था, और अपॉन में 6 था, ठीक है। तो इसको यार सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां से 25 से हमारा 25 कट जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 26 मल्टीप्लाई बाई 51 बाई 6, ठीक है। अब यहां से हमारा कट जाएगा, ये क्या कहते हैं, मान लीजिए 13 में गया और ये 3 में गया, और मान लीजिए इसमें 3 का नम कितना हो गया, 3 का 3 3 7 21 17 हुआ ये, ठीक है, ये भी कट गया, और 17 गुणे 13 इसका आंसर आएगा, ठीक है, और 17 गुणे 13 इसका आंसर आ जाएगा, और 17 गुणे 13 इसका आंसर आएगा, तो ये आएगा आंसर 221, ठीक है। आइए चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बढ़िया था, समझ में आया होगा। प्रारंभिक 10 प्राकृतिक संख्याओं के राशियों का औसत कितना होगा, प्रारंभिक 10 प्राकृतिक संख्याओं की घन राशियों का, अब क्यूब की बात कर रहा है, तो यहां पर भी फॉर्मूला हमने बताया था, या जाना पहले लेक्चर में देखना, हमने फॉर्मूला बताया था n प्राकृतिक घन संख्याओं के सम का, वो क्या हो गया था, हमें मिलता था क्या, वो था n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मिला था हमें। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 10 गुणे 11/2 की पावर 2, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 10 2 पंजे 10 हुआ, 11 पचे 55 हो गया, यानी 55 की पावर 2, और ये निकालोगे तो सिंपल सा 3025 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, बस फॉर्मूला जा करके देख लेना, ऐसी संख्याओं का वहां पे सॉल्व आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नीचे दी गई राशियों का औसत मान, ये देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया, इसमें नीचे दी गई राशियों का औसत मान बोल दिया है, तो सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, ये तो एकदम सिंपल है, बस हमें यहाँ पे सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा खाली पेज का भी यूज कर लें। सोल्यूशन की बात करें तो सारी नंबर्स को ऐड करेंगे, 63 15 40 25 37, 63 15 40 25 37 है ना, हाँ 25 और 37 है, यानी 63 15 40 25 37, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि ये पूरी संख्या है 5 है, और टोटल नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो आराम से हमें आंसर मिल जाएगा। अभी देखते हैं कैसे इनका होगा, ऊपर वाले को हम पूरा ऐड कर देंगे, ठीक है, ये 63 15 40 ये हो गया 25, ठीक है, आप भी जोड़िए 37, ठीक है। अब ये 7 इतना ठीक है, इतना 180 आया, ठीक है, ये आएगा 180, और ये आया हमारा 5, इसको जब हम देखेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 36, क्या आया 36 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 36 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या आ रहा है, लगातार तीन लगातार, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, 3 लगातार कंटिन्यूअस धन पूर्णांक, यानी लगातार का मतलब क्रमागत घुमा रहा है बस, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग 54 है, इसका मतलब सबसे पहले आप सॉल्यूशन पे आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा तो हमको बताना है सबसे छोटा पूर्णांक कौन होगा उन पूर्णांकों में से, ठीक है। तो सबसे पहले 3 लगातार धन पूर्णांक में से हम एक ले लेते हैं x, ठीक है, तो दूसरा धन पूर्णांक क्या ले सकते हैं हम, x+1, ठीक है, एक इससे छोटा ले लेना है हमको, ठीक है, हमेशा याद रखना एक इससे छोटा ले लेना है, ठीक है, और क्या करना है हमको, इन तीनों को ऐड कर देना है ऐसे, ठीक है, इन तीनों को ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है, ये 3 धन पूर्णांक हो गए, ठीक है।
और कह रहा है इनका जो सम है वो 54 दिया गया है। ठीक है, हमें कह रहा है कि सबसे छोटा निकालना है, तो पहले हम औसत निकाल लेते हैं और फिर जब हम औसत निकल आएगा तो उसके जो औसत आएगा उसमें एक ऐड करके देख लेंगे और एक घटा करके। तो जब हम एक ऐड करेंगे तो वही वाला हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, और जब हम उसमें एक औसत में एक कम कर देंगे वो हमारा सबसे छोटा धन पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो आओ पहले हम इसमें देखते हैं क्या आएगा। तो ये यहाँ से 1 गया, यहाँ से 1 गया, यहाँ पे सिर्फ हमारा बचा 3x इक्वल टू 54, और ये जो हो गया हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 का 3 है, 17 53 हो गया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3x है और 54 है, तो मेरे ख्याल से ये हो गया हमारा 18 54 18 आ गया। ठीक है, अब यानी हमें औसत मिल गया, मेन बीच का सेंटर पार्ट, सेंटर अंक कौन से मिला, 18 मिल गया। सेंट्रल अंक कौन सा मिल गया, 18। अब हमें 3 क्रमागत धन पूर्णांक लिया था, हमें x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। x की वैल्यू अगर 18 है तो यहाँ पे x प्लस 1 था, ये x की वैल्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अब क्या है, दूसरा x प्लस 1, तो x प्लस 1 की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 19, और x माइनस 1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से, 17। समझ गए, ये हमें मिला। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 17। सबसे छोटी क्या है, 17। तो यहाँ पे हम क्या आंसर आएगा, 17। 17 पे हो गया आपके साथ अच्छा काम, खतरा नहीं। आगे बढ़ते, अब इसमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन में देखिए, यदि एक के बाद एक लिखी जाने वाली 5 सम संख्याओं का योग 100 है। सम संख्या मतलब समझ गए क्या लिखना है यहाँ पे, और 5 है और एक के बाद एक है, यानी 5 क्रमागत सम संख्या यहाँ पे बोल रहा है। 5 सम संख्या योग 100 एक के बाद एक लिखी हो, इन्हीं पे ध्यान रखना है, एक के बाद एक। ठीक है, यानी क्रमागत। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन में आते हैं इस पेज में। ठीक है, सोल्यूशन, जब हम इनके सोल्यूशन की बात करेंगे तो पहली क्रमागत सम संख्या मान लिया x है। ठीक है, माना पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, x प्लस 2 हो जाएगी, और उसके बाद हमारा दूसरा क्या होगा, x प्लस 4 हो जाएगी क्रमागत संख्या, और उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, इससे छोटी जो है x माइनस 2 हो जाएगी क्रमागत संख्या, समागत सम संख्या। ठीक है, ध्यान देना, और सॉरी मैंने यहाँ पे ऐड दिखा दिया, तो भी ऐड अभी नहीं करना था। ठीक है, पहले हमको संख्याओं को लिख लेना था। ठीक, पहले हमें संख्याओं को लिख लेना था। ठीक है, एक x हो गई, एक ये x प्लस 2 हो गई, एक हो गई x प्लस 4। ठीक है, इधर हो गया x माइनस 4 और इधर हो गया x माइनस 2। ठीक है, ये समझ गया। तो ये हमने ले ली क्या, क्रमागत सम संख्या हमने ले ली, और वो भी 5 क्रमागत सम संख्या लिख ली और एक के बाद एक लिखी गई है। कह रहा है इनका जो योग है वो 100 है। ठीक है, इनका योग 100 है। क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ के हम करते चलेंगे। ठीक है, अब इनका योग जो है वो 100 दिखा रहा है, तो आओ देखते हैं इनका योग कैसे 100 है। अब जब इनको ऐड करेंगे x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। ठीक है, और ये बोल रहा है 54 है, ये बोल रहा है कि 54 के बराबर है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्या कर रहा है, -4 से +4 गया, +2 से -2 गया, हमें सिर्फ 1x 2x 3x 4x 5x मिल गया, यानी ये हो गया 5x इक्वल टू 54। ठीक है, ये मेरा 5x इक्वल टू 54, और यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ से x इक्वल टू मिल गया कितना मिलेगा, 54/5। ठीक है, क्या मिला, x इक्वल टू 54/5। नहीं, 13 बार में नहीं गया, 12 पंजे 60 भी नहीं गया, 11 25 55 भी नहीं हुआ। आई थिंक ये 54 है या 55, मेरे को उतना आइडिया नहीं लग पा रहा है। अच्छा सॉरी यहाँ पे, अरे मैं पिछले क्वेश्चन का ही ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 दिया था। ठीक है, ये सम हमारा क्या है, ये सम हमारा कुछ और नहीं, ये हमारा सम 100 दिया है। ठीक है, 100 दिया है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा 5x इक्वल टू 100 आ गया,
और यहां से ये क्या हो गया, x इक्वल टू हमारा 20 आ गया। ठीक है, अगर x की वैल्यू 20 आ गई, ध्यान दो, अगर x की वैल्यू 20 आ गई, इसका मतलब हमें सेंटर वाली संख्या x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखो, ऐसे खाने बना लो, आपके लिए आसान होगा, बनाया करो। ये हो गया x+2, ये हो गया x+4, ये हो गया हमारा x माइनस, ये हो गया हमारा x-2 और ये हो गया x-4। अगर हमारा x 20 है तो x+2 22 हो गया, x+4 24 हो गया, x-2 18 हो गया और ये क्या हो गया 16 हो गया। अब हमें क्या बताना था आंसर में, देखो इसमें सबसे छोटी बताना था या बड़ी, इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या बताओ, सबसे बड़ी सम संख्या यहाँ पे बताओ। तो सबसे बड़ी बताना है तो हमें मिल गया आंसर, हमारा सबसे बड़ी 24 है, तो यहाँ पे ले जा करके 24 को टिक कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आई थिंक टाइम भी हो रहा होगा, टाइम भी 20-21 मिनट हो गया है, जल्दी से इसको देख लेते हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 25 है, तो ई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसमें कह रहा है कि औसत हमें दिया गया है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर हमारा हो जाता है संख्याओं यहाँ पे सम वो देखना था, जोड़, संख्याओं का जोड़ और बटे में टोटल संख्या। ठीक है, टोटल संख्या क्या होती है, ठीक है, टोटल संख्या। अब हम इसमें अगर नीचे आएंगे तो संख्याओं का जोड़, इसमें क्या बोला है 25, संख्याओं का औसत बोला है 25 है। ठीक है, आओ देखते हैं, संख्याओं का औसत अगर 25 है और वो संख्याएं हमें क्या दी गई हैं, वो संख्या हमें दी गई हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई। ओके, अच्छा, और क्रमागत विषम संख्या है, सबसे पहले ये छोड़िए, सबसे पहले ये देखिए, क्रमागत विषम संख्या बोला है ना, तो क्रमागत विषम संख्या बोला है, तब भी हम क्या लेंगे x, और कितनी है 5 है। ठीक है, x+2 x+4, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, x-2 x-4। ठीक है, यानी हमें जो है ये दिया गया है क्या e, ये दिया गया है क्या d, ये दिया है क्या c, ये दिया गया है b, ये दिया गया है a। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें x+4 पूछ रहा है हमसे। ठीक है, x+4 हमें पूछ रहा है और हमें x की वैल्यू इसमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या कर देना है, इन सबको ऐड करके। ठीक है, अब इसमें हमारा जो है, अगर इनका मान लिया हाँ 25, औसत 25, यानी और औसत हमेशा ये सेंटर वाली संख्या होती है, औसत हमेशा इनका जो सम, इनका पूरे का जो औसत निकालेंगे वो यही आएगा, x आएगा, और हमें औसत 25 दिया है, यानी x की वैल्यू 25 दिया गया है। ठीक है, x की वैल्यू 25 दिया गया है, औसत दिया गया है, और औसत यही संख्या होती है हमारी, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा औसत है और औसत 25 दिया गया है, x की वैल्यू 25, तो x+4 आ जाएगा यहाँ से, यानी e हमारा x+4 है और ये x+4 क्या आ जाएगा, 25 + 4 29। ठीक है, 25 + 4 29। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा लेक्चर होता हुआ इंड, यहाँ पे मैं लिख दूं लेक्चर इंड। ठीक है, ये वाला इंड हो गया। अभी इसका कल एक और लेक्चर में भी आए, इसका मतलब मे भी, तो इसका एक आएगा और 2 भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, तो देखते हैं आगे इसका क्या होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और कम पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना और यहाँ तक अगर आप पहुंचे हो वीडियो में, ठीक है, तब आप एक इमोजी भी जरूर भेज दिया करो, कुछ भेज दिया करो जिससे लगे कि बंदा देखा ना, नहीं तो ये होगा कि अरे यार कोई देख ही नहीं रहा है, हम बना रहे हैं, मेरे दोस्त भी नहीं देख रहे हैं, ऐसा लगेगा। ठीक है, बाकी 1-2 दोस्त हैं वो देखते हैं, वो भेजते हैं, पर जो नहीं भेजते हो और यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज 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 कुछ ना कुछ तो भेज दिया करो। लाइफ बहुत लंबी है, और इस लाइफ में सभी को आगे बढ़ना है, सभी को मोटिवेशन चाहिए होता है, कुछ ना कुछ, तो यहीं से मोटिवेशन मिल जाती है। और देखना मैं पहले कैसे स्टार्ट किया दबी आवाज में, अभी देखो कैसे तुम लोगों के लिए अच्छे से मैं बोल के लाता, मतलब चीजें बनाने लगा हूँ। और मैं क्या बोलूं, मतलब मेरा तो मतलब बहुत मन करता है कि यार मतलब अच्छी चीजें नॉलेज दें, पर यार यही थोड़ा से है कि टाइम का दिक्कत रहता है और समस्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट में अगर आप अपना कोई समस्या लिखोगे तो मैं उसका जरूर सोल्यूशन जरूर निकालूंगा। और फिर बोलूंगा कि चैनल से जुड़े रहिए और लगे रहिए इस चैनल के साथ,
और सीसैट तो आपका पक्का 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 एकदम मतलब ऐसा कर दूंगा ना कि सीसैट आपको मतलब भरोसा जमने लगेगा कि अब हाँ यार अब सीसैट इस बार मैंने मतलब सीसैट पढ़ा है कुछ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और फैमिली खुश रहे, आप खुश रहें, और ये जो हमारा आपका ये लबासना जाने का जो ये सपना है, सफर है, ये यूं ही ऐसे ऐसे चलता रहे बढ़िया। और ये तो ये आईएएस का एग्जाम है ना, मतलब है इतना प्यारा ना कि ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो आईएएस के लिए अच्छे से, तो आप कहीं पे नौकरी, या आपका आईएएस नहीं बनते तो आपका जॉब नहीं, ये सब कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि आप आईएएस की प्रिपरेशन करते ही मान इंडिया के उन 1% इंसान में चले जाते हो, ठीक है, उन 1% इंसान में चले जाते हो जिनकी वजह से ये देश चलता है, ठीक है। और हम ही से देश चलेगा, हम ही को देश बनाना है, और बढ़िया तरीके से पढ़ते जाना है। और अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज 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 इसको आप देखते रहिए, इसमें आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, और आप लोग भी मतलब जिस एज के भी बच्चे देख रहे हो सपना बड़ा रखिए, सपना देखिए। बहुत लोग हैं आपको रोकेंगे सपना देखने से, ठीक है। बहुत लोग आते हैं बोलते हैं क्या है यार तुम मतलब इतनी आगे की चीजें सोचते हो, नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। एजुकेट रहो, संगठित रहो, और बस और क्या, संघर्ष करते रहो लगातार। परसिवियरेंस बहुत जरूरत है लाइफ में, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सपने तो बिल्कुल देखो, सपने एकदम अच्छे से देखो, बड़े बड़े सपने देखो, क्योंकि सपने देखने में हमारा जा क्या रहा है, बल्कि सपने देखने से ये होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती रहती है, क्षणिक मोटिवेशन मिलती है, पर मिलती है उससे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रख लो, मोटिवेट होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब डिमोटिवेट हो खुद से बात कर लो, कसम से शीशे के सामने खड़े होके, मिरर के सामने अपने खुद से बात कर लो, उससे बेहतर कुछ है ही नहीं है। और कसम से बता रहा हूँ मजा आ जाएगा तुमको जब तुम अपने आप को टाइम देने लगोगे, अपने आप से ही बात करने लगोगे। लोग तुमको देखे तो कहे यार ये क्या कर रहा है, मतलब ऐसे बन जाओ, समझ रहे हो। और एकदम हंसते हंसते हंसाते पूरा अपना जो भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो उसको आराम से निकालना है। यूपीएससी वाले अगर ये वीडियो देख ही रहे हो तो आप लोग तो समझ ही रहे होगे बात को। अगर छोटे बच्चे आप देख रहे हो तो बढ़िया आराम से मतलब आगे माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है। और क्योंकि ये मतलब कि आजकल बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फोन हाथ में है तो उसका अच्छा यूज करो, इससे अच्छा हथियार कुछ नहीं है, ठीक है। और आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, जैसी स्किल अंदर है आपके, आप उस हिसाब से आगे बढ़ो, ठीक है। और कुछ भी हो, अगर छोटे बच्चे आप भी ये वीडियो देख रहे हो, बड़े बच्चे आप भी देख रहे हो, जो भी हो आप हमसे पूछिए, क्योंकि मतलब आपको हम बताएंगे तो हम खुद भी चीजें सर्च करेंगे ना आपके लिए, तो हमारा भी तो चीजें बढ़ेंगी। और बाकी चलते हैं, जो भी ये यूपीएससी 2024 के लिए देख रहे हैं समझ लीजिए कि हमारे साथ ही आपको चलना है एग्जाम हॉल, ठीक है। तो एकदम दम लगा के पढ़िए, और सीसैट का आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सीसैट मतलब ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ कि अंधविश्वास कर लीजिए, पर हाँ मतलब मेरे ऊपर कर दीजिए, वो मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे को भी तो आप लोगों के साथ ही पढ़ते पढ़ाते ऐसे निकल लेंगे आराम से, ठीक है। लवासना चलेंगे सब, वही मिलेंगे, ठीक है। फिर आराम से अपना पढ़ो, और वीडियो पसंद आया हो तो फिर से बोलूंगा लाइक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन ऑन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप चैनल को रोज आके चेक करते रहिए, अगर वीडियो आया रहेगा तो आया रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय।